गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो हमारा चल रहा है प्रेपोजिशंस। हम प्रेपोजिशंस की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम प्रेपोजिशंस ही करने तो आज की क्लास में प्रेपोजिशंस ही करेंगे। कल मैंने आपको नोटबुक पे कराया था, तो क्या पता आपको अच्छे से समझ पे नहीं आया। ठीक है, तो आज हम फिर से ब्लैक बोर्ड पर प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? प्रेपोजिशंस। PREPOSIPION। देखिए, प्रेपोजिशन का मीनिंग है। आप देखिए, प्रेपोजिशन का मतलब क्या है। देखो, प्री मतलब पहले, पोजीशन। पोजीशन एक तरह से आपका स्थान, और प्री मतलब पहले। कि प्रेपोजिशन पहले तो आती है, लेकिन किससे पहले आती है ये हमें नहीं पता। किसी एडवर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ में आती है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन। अब तो आप क्या समझते हो प्रेपोजिशन के बारे में, आप क्या जानते हो? ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी आपके हिसाब से? प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, पहराज, जो प्लेस्ड होता है कहाँ पे, नाउन हो या प्रोनाउन, उससे पहले आता है। ठीक है, लेकिन प्रेपोजिशन अगर नहीं है तो हमें उस मतलब एक कॉम्बिनेशन या एक रिलेशन नहीं पता चलता बेसिकली। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या करती है? प्रेपोजिशन ये कि अ वर्ड और पहराज, एक वर्ड या फिर पहरा, दैट इज यूज, जो प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है, बिफोर से पहले, अ नाउन, अ नाउन से पहले, और या प्रोनाउन, नाउन से या प्रोनाउन से पहले एक पहरा या फिर एक वर्ड जो यूज होता है। ठीक है, वो क्या शो करता है? रिलेशन शो करता है। ठीक है, रिलेशन शो करता है नाउन और पहरा, प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। मतलब प्लेस वो डिपेंड करता है सेंटेंस की, जो आपका सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आपकी प्रेपोजिशन यूज होती है। वो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन का रिलेशन, डायरेक्शन को मेंशन करता है। ठीक है, किससे पहले यूज होएगा? नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है आपका प्रेपोजिशन को। ठीक है, आया समझ आपको? तो वही कि अ वर्ड और पहराज दैट इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, एंड इट उसके बाद प्रोनाउन और नाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। ठीक है, तो उनसे पहले लगकर वो उसका उनका रिलेशन बताता है। ठीक है, जैसे कि कुछ प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस हम आज करेंगे, सिंपल है। ऑन, ON, ऑन। ठीक है, ऑन का मतलब होता है पर। जैसे कि कोई चीज किसी के ऊपर रखी जाती है, जैसे मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने ये फोन रख दिया, तो क्या हो गया? द फोन इज होल्ड ऑन द हैंड, कि हाथ के ऊपर है ना। तो बोलूं कि उस बॉक्स के अंदर एक टॉय है। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई वो तो 1990 में हुआ था, तो क्या बोलेंगे कि ही वाज, क्या बोलेंगे कि ही वाज बोर्न इन 1990। ठीक है, कि वो इस सन में हुआ था। बोलते ना भाई तुम तो, मैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो 1992 है या 1993 है, तो वहां पे कौन सी प्रेपोजिशन आती है आपकी? इन। और यार, ठीक है, उसके बाद है आपका इन हो गई। अब जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई कैट बैठी है, ये कैट है मान लो, ये कोई टॉय है, ऐसे करके, तो क्या आएगा यहाँ पे? क्योंकि इसके अंदर है। द कैट मतलब जो भी टॉय, द कैट सिट, बैठी हुई है ना, इन द सर्कल, या इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है वो। ठीक है, ऐसे समझना है आपको। आ गया, इनका यूज पता चल गया आपको।
उसके बाद होता है ना ऑन, ऑन एट हो गया आपका। फिर होता है आपका नियर, एक नियर प्रेपोजिशन है आपकी। नियर होता है कोई चीज पास में होती है, जैसे मेरे नियर ये बोर्ड है, ठीक है, द बोर्ड। जैसे यहाँ पे है 2 बॉल है, क्या आएगा, ये बॉल है, यहाँ पे बैट लगा लो, मतलब जैसे भी ये बैट बनता है, जो भी ये बैट है, ठीक है। कैसे बनेगा सेंटेंस कि नियर है ना, द बैट इज नियर, क्योंकि पास में है। ऐसा नहीं है कि इसके अप है, इसके इन है, नहीं, क्या है, इसके पास है, नियर द बॉल, ठीक है। इजी है, ऐसे पहले आपको इजी वे में समझना है। उसके बाद जैसे होता है ना, एक होता है अंडर, कोई चीज है हमारे नीचे, जो मैंने आपको कल भी कराए थे ना, ये अंडर। मान लो एक टेबल है, इसके नीचे मैंने रख दिया ये बॉल, रख दी, लाइक ये एक आपकी टेबल टाइप का है कुछ, आपने यहाँ पे बॉल रख दी, तो क्या लिखेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल, कि जो बॉल है ना वो टेबल के अंदर है, ठीक है। द बॉल इज अंडर द टेबल, की जो बॉल है वो टेबल के नीचे है, ठीक है। अंडर का भी समझ में आ गया आपको। एक होता है ओवर, OVER, जैसे कोई चीज हमें टच नहीं कर रही है, जैसे पंखा है, हमें टच तो नहीं कर रहा लेकिन हमारे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। द फैन इज ओवर मी, ठीक है। ऐसे मतलब मुझे टच नहीं कर रही कि मेरे ऊपर से, जैसे आसमान में क्या होता है, एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो ओवर आएगा वहां पे, क्योंकि जो चीज हमें टच नहीं कर रही होती है, जो हमें टच कर रही होती है वो नहीं, जो हमें टच ही नहीं कर रही है लेकिन हमारे ऊपर से जा रही है, वहां आएगा ओवर। जिस छत हमारे ऊपर है तो क्या आएगा, ओवर आएगा। इस टाइप से आपको देखना है, ठीक है। तो ना आज की क्लास में यहीं पे ओवर करती हूँ। कुछ सेंटेंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, बाकी हम कल करके देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।